पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। यहाँ विंडो पे केवल एयर कंडीशन की टिकट ही मिलती है, बाकी तो अपने आप टिकट फाइनल कर लेते कि मेरी स्लीपर क्लास की, मेरी थर्ड क्लास की, मेरी जनरल क्लास की। विंडो पे एक ही टिकट मिलती है एयर कंडीशन की। विंडो पे कोई दूसरी कंडीशन की टिकट नहीं मिलती कि फर्स्ट क्लास की टिकट मिल गई, सेकंड क्लास की मिल गई, थर्ड क्लास की मिल गई। विंडो पे केवल एयर कंडीशन की टिकट ही मिलती है। यहाँ विंडो पे केवल, सुना क्या पॉइंट बोला बाबा ने, तो मैं पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा बाहर से सेफ रहना। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा बाहर से सेफ रहना। कुछ समझ, आप कितने बजे उठ रहे हो सुबह? कैसे कैसे करते हो अमृतेला? वीडियो में करते हो, कैसे करते हो? कितने देर? कितने देर? दिन में इंसान लगा करती हूँ, इस टाइम हो जाता है पूरी मुरली नहीं पड़ती, 10-15 मिनट मुरली के। और फिर उसके बाद फिर 5-7 जो सुस्त रहते, सुस्ती रहती है। इसमें तो सुस्त रहते हैं। और फिर नहा धो करके फिर उसके बाद फिर करती हूँ, बस ये तो पहले नहीं, फिर अमृतेला बीज रूप करते हो या क्या करते हो? नहीं भी करते हैं। टोटल जैसे तुमको क्या होगा कि जैसा अपने को आत्मा को बोलते चलते फिरते हो, तो उससे जैसा दीवा जलाया है ना, तो पूरी रोशनी शरीर में, मतलब उसकी रोशनी होनी चाहिए साथ में लाइट की, तो उससे बहुत अच्छा लगता है। फिर कोई बुद्धि रुक जाती है, फिर याद रहता है दूसरे जारी फिर भी अपने को आत्मा का लाइट जुड़ जाता अच्छा है। कि मैंने आप क्या करते हो? कुछ नहीं। अमृतेला में यहाँ पर क्या करते हो? एक बार सम्मान को मतलब वो चलता है उसके बाद पॉइंट होता है और एकाग्रता नहीं बन पाती, कभी कभार एकाग्रता कभी नहीं बनती, मतलब कभी कभार एक आधी बार बनती है, जैसे महीने में एक आध बार। लेकिन टेंशन उसी में रहता है। टेंशन क्या है जब एकाग्रता बनने नहीं था? मतलब हाईलाइट तो उसी को दिमाग में तो उसी को रखते हैं, लेकिन हो तो दूसरे जाते हैं हाईलाइट है। हाँ जी। मैं भले हाईलाइट उसे रखूँ, लेकिन हाईलाइट हो तो दूसरे, डिस्प्ले तो दूसरे हो रहे हैं जी। कहाँ थे? माया की गर्म हवा से, माया की गर्म हवा से, माया की गर्म हवा अथवा बाहर से सेफ रहना। माया की गर्म हवा अथवा बाहर से सेफ रहना। प्रश्न है, तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं, इसका पाप किस पर चढ़ता है? तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं, इसका पाप किस पर चढ़ता है?
उत्तर है तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता। तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता क्योंकि तुम तो फरिश्ता बनते हो। क्योंकि तुम तो फरिश्ता बनते हो, तुमको नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को मच्छरों सदस्य वापस घर जाना है। मच्छरों सदस्य वापस घर जाना है। तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता। किसी की मौत पर दुख होना अर्थात देह का अट्रैक्शन। क्या सुना किरण में? किसी की मौत पर दुख होना अर्थात देह का अट्रैक्शन, देह का अटैचमेंट, देह का अटैचमेंट चाहे इच्छाओं के कारण, चाहे देह के मोह के कारण। कहाँ थे जी? तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता क्योंकि तुम साक्षी हो, देखते हो। तुम जानते हो आत्मा में सदा, तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। इस विनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता। इस विनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता। यह तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। क्या की? नहीं, आगे देख लो। मैं कह रहा एक पे नहीं है। हाँ? देखने किन में? दूसरा तुम दिखा रहा अब किया। अब बंद हो गया। एक किया, वो जीरो बंद कर दे रहा है। जीरो से उल्टा तो नहीं हमारा 5 का सिक्का। मेरी गलती है। विश्वास हो गया। लाइट के अब वो यार एक झूठ बोलते हैं, झूठ। अब वो एक पे। मेरी गलती है। जी कहाँ थे? पहले स्टेबलाइजर पे चल रहा था ना और लाइट चली गई। जी कहाँ नहीं, लाइट तो आई है। लाइट तो पहले बैटरी था। जी कहाँ थे? कहाँ थे जी? जैसे लड़ाई का जरूरत होगा। सभी लड़कर मरकर घर वापस जाएंगे। सभी लड़ मरकर घर वापस जाएंगे। यह भी ड्रामा की भावी है। गीत महफिल में जल उठी शमा, परवानों के लिए ये महफिल बनी है। क्या बोलते हैं? मर मिट जाने के लिए।
ओम शांति। बच्चों ने एक लाइन गीत की सुनी, यह महफिल है किसकी? ज्ञान सागर की, जिसको फिर मनुष्य इंद्र की महफिल कहते हैं। इंद्र सभा बहुत मनुष्य समझते हैं, इंद्र पानी की वर्षा बरसाते हैं। बच्चे समझते हैं बीजरू स्थिति के बिना अमृत वेला हो भी नहीं सकता। बाकी तो कोई 15-20 मिनट कर ले, 25 मिनट कर ले, बहुत ज़्यादा में ज़्यादा, और कोई करता भी होगा तो, नहीं तो हो नहीं सकता बीजरू स्थिति के बिना अमृत वेला। नहीं तो आप अपने टाइम टेबल की पोजीशन देख लो, और कोई करता भी होगा बीजरू स्थिति के बिना तो 15-20-25 मिनट से ज़्यादा हो नहीं सकता। करें तो करें क्या, या फिर कोई बुक्स वगैरह पढ़े, और बुक्स से कंटिन्यू सुबह रोज़ पढ़ना ये संभव नहीं है। कांतावन आप कैसे करते हो? कितनी देर करते हो कांतावन आप? कांतावन क्या क्या करते हो उसमें? हाँ जी, क्या क्या करते हो उसमें? सब कुछ करते हैं। थोड़ा सा क्लियर करो, क्या क्या करते हैं अनुभव बताओ आपने। साधना की यात्रा भी करते हैं, मानसिक प्रार्थना शुरू करते हैं, विश्व की आत्मा को सबका शुरू करते हैं, भक्ति के 5 तत्वों का भी आधा घंटा बीज लेते हैं। हाँ जी, आधा घंटा बीज लेते हैं। बीज रूप नहीं कर सकता है, दूसरों को कर नहीं सकता है। और ये पहले करते हो जो जितने पॉइंट बताए आपने, पहले या बाद में करते हैं? ये पॉइंट पहले करते हैं। तो पावर भरने के बाद किया करो, तो प्रकाश वगैरह का तो जब आप पावरफुल हो जाओ, प्रकाश वगैरह का तो तब करो। पहले अभी आप नॉर्मल हो, नॉर्मल में प्रकाश वगैरह आप दे रहे हो, उस पोजीशन में देखो फर्क, और फिर आप योग युक्त होके पावरफुल होके चार्ज होके फिर दे रहे हो। 4 धाम की यात्रा करेंगे तो पावर नहीं बढ़ेगी? नहीं, 4 धाम में तो पावर नहीं बढ़ेगी, पावर तो केवल बीज स्थिति में बढ़ेगी। लेकिन उनको हो सकता है बीजू की स्थिति तक पहुंचने के लिए पहले पावर चाहिए, वहाँ भी तो टिकना मुश्किल है इतनी जल्दी। हाँ, तो लेकिन उसके बाद करो तो ज़्यादा बेटर है। और उसके लिए पोजीशन बनाने के लिए ये थोड़े बहुत होमवर्क वो करो। तो थ्योरी के आधार पर चलता है, उसमें उसके बीज स्थिति आधा घंटा जो आप करते हो उसके बाद करो तो ज़्यादा बेटर है। बिना बीज स्थिति के भले हम प्रकाश दे रहे हैं, भले 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, भले 5 रूपों का अभ्यास कर रहे हैं, वो सब एक थ्योरी पूरी कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी पिकअप नहीं हो सकती। क्वालिटी पिकअप और कंटिन्यू नहीं चल सकता, लगातार नहीं चल सकता, मिसिंग ज़्यादा होगी उसमें, गैपिंग ज़्यादा, कभी हो गया कभी नहीं हुआ, कभी अलबेलापन कभी अलर्टनेस। जी कहाँ थे? वर्षा बरसाती है किसी में। बीज रूप वाले को चैन नहीं आएगी। वर्षा बरसाते हैं, बच्चे समझते हैं ये ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा की सभा है, इसमें परवाने बैठे हैं, जीते जी इनके बन जाने से, अर्थात इस दुनिया से मर जाने के लिए, क्योंकि जीवात्माओं को यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है, इसमें सब एक दो से लड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ, तो बच्चों में भी नंबरवार हैं, कोई पुखराज परी, कोई नीलम परी है, नाम तो बहुत हैं, यह भेंट की हुई है। कोई बच्चे अच्छे सेंसिबल बन औरों की सर्विस में लग जाते हैं, सर्विस पर भी तत्पर कौन हो गए? जो कुर्बान होगा, सर्विस केवल वही कर सकता है, बाकी तो एक फिर फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे या नाम रूप के आधार पर करेंगे। कोई भी प्रकार की सेवा केवल जो कुर्बान होगा वो कर सकता है, बाकी तो नाम रूप के आधार पर या देखा दिखाई या वायुमंडल के आधार पर। कृष्ण डिम्पल, या तो वायुमंडल के आधार पर वे सभी जने कर रहे हैं, चल तू भी 5-10 मिनट हाथ लगा ले,
बाबा की सेवा करनी चाहिए जरूर, बाबा की सेवा जरूर। जैसा ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं जो करते हैं हम सब उनके साथ खड़े होते हैं जो कर रहे होते हैं ना उनको देख के खड़े हो जाते हैं सारे के सारे, चलो ट्रैफिक कंट्रोल कर लो। अब ट्रैफिक कंट्रोल में ट्रैफिक कंट्रोल हुआ या ट्रैफिक में जाम हुआ, वो तो उनको देख के करते हैं। ट्रैफिक में जाम हुआ, ट्रैफिक कंट्रोल तो मुश्किल से 40-50 लोग होगा, इससे ज़्यादा नहीं। आप अपने अनुभव देख लेना कि आपके कितने क्या होते हैं। आशा ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं में नहीं, नियम से भी नहीं है। नियम से कितने बजे से लेकर कितने बजे तक, छुट्टी तो आधे घंटे का, कभी ऊपर नीचे हो जाता है। वो तो कोई बात नहीं। ऊपर नीचे होना तो कोई बात नहीं, उसमें करंट के साथ चलता है या केवल थ्योरी चलती है। जैसे चल कई बार करंट के उसी से थोड़ी भी चलती है। करते जरूर हो, मिस नहीं करते। कितने बजे से लेकर कितने बजे तक, 8 बजे से मतलब यहाँ से जब जाते हैं तो उसमें अलग अलग विजन बना रखे हैं, अलग अलग, ये क्या कर रखे हैं। हाँ जी, अलग अलग रीजन अलग अलग समय। कनेक्शन टोटल बीज रूप के साथ रहता है। बीज रूप से फिर ज़्यादातर सकाश के हैं, ये क्या है, सकाश के हैं ज़्यादातर या किस पॉइंट के आधार पर है। एक तो मन बुद्धि संस्कार के ऊपर है, बस मतलब 8:30 बजे, उसके बाद परम धामी 8:30 लगभग, और 9:30 बजे अग्नि तक। ज़्यादातर सकाश के ऊपर ही है। इस तरीके से जी कहाँ थे, तत्पर कौन होगी जो क्षमा पर पूरा करेगा? हाँ जी, तत्पर कौन होंगे डिम्पल आपका ट्रैफिक कंट्रोल, अरे अच्छा, अनुपम भाई आपका ट्रैफिक कंट्रोल, मोरा आपका ट्रैफिक कंट्रोल, किसमें नाप का तो बोला ना आपने है, किन में नाप का ट्रैफिक कंट्रोल, बोला बाबू। चलो एक नियम के आधार पर ही है, तो नियम के आधार पर भी हम देखते हैं। यहाँ पर हम 10-12 जन अपने बैठे, उसमें से 4 जनों का है कुल, कुसुम बहन का है, रेणु बहन का है, रमेश जी का है, कशिश का है और कांता बहन का है। कांता बहन आपका है ना, 5 जनों का है। चौदह लोगों में से 5 का। बताओ जी समान, मैं सतरंगी दुनिया का मालिक हूँ, पहले चला हुआ ये, दोबारा में दिक्कत तो नहीं कोई, नहीं चेंज कर लेते हैं। बाबू कहते हैं दूसरा ट्रांसफ़र कर दो। जी कहाँ थे, तत्पर कौन होंगे जो क्षमा पर पूरा फिदा होंगे? तत्पर कौन होंगे जो क्षमा पर पूरा फिदा होंगे? बाबा की नॉलेज हमें सेंसलेस करती है, दुनियावी नॉलेज हमें एक्टिव करती है। दुनियावी नॉलेज एक्टिव करने के बाद मायावी आधार पर हम सेंसलेस हो जाते हैं। यहाँ पर बाप की नॉलेज हमें सेंसलेस करती है, बाप की नॉलेज के आधार पर सेंसलेस होने पर हम डिवाइन हो जाते हैं। उसमें मायावी नॉलेज के आधार पर हम डेड हो जाते हैं, अर्थात सेंसलेस हो जाते हैं। कोई भी समझ, कोई भी तरह से बुद्धि काम नहीं करती, और इसमें बुद्धि डिवाइन हो जाती है। जिस समय जो संकल्प, जिस समय जो कर्म होना चाहिए, उस समय वो संकल्प, वो कर्म ऑटोमेटिक चलता है। लेकिन होगा फिर वही ट्रैफिक कंट्रोल वालों का कहो या हर कर्म बाप से पूछ के करने वालों का कहो।
तत्पर कौन होंगे जो क्षमा पर पूरा फिदा हुआ होंगे। यह बहुत बड़ी मुश्किल, यह बहुत बड़ी महफिल है। तुम जानते हो बाबा आत्माओं की महफिल में आया हुआ है, परंतु इनको जो अच्छी रीति जानते हुए इनके सम्मुख प्रैक्टिकल में इस समय कोर्टों में कोई ही जानते हैं। उनके तो माइक लाना न लाने का कोई फायदा नहीं होगा। क्या फायदा होगा आपका माइक लाना, आपको ही करना पड़ेगा। और 7:15 है कि क्या करेगा माइक। चलो ट्राई तो कर लो आज। भैया भी गीता पाठशाला में बोलो हो सकते इसी बहाने से टाइम पे आ जाना शुरू कर दो। जी कहाँ थे? प्रैक्टिकल इस समय कोर्टों में कोई ही जानते, जो परवाने वही जानेंगे, जो फिदा हो जाते बाबा के बन जाते हैं। या तो बाबा या तो समझाया गया है, फिर बाद में लाने से 5-7 मिनट उसकी सेटिंग में लग जाया करेंगे। कहने में कहते हैं लेकिन 5-7 मिनट से कम लगते हैं। यह तो समझाया गया, यह जीते जी मरना बाबा मैं आपको पहले हम आपके पास अशरीरी रहते हैं, फिर यहाँ आकर के शरीर लेते हैं। बच्चों को जो भी ज्ञान मिलता है यह और कोई दे नहीं सकता, क्योंकि बाप को नहीं जानते। तुम बच्चों को परमपिता परमात्मा आकर के पढ़ाते हैं। गाया हुआ है सभी वेद शास्त्र आदि गीता के पत्ते हैं। सभी वेद शास्त्र आदि गीता के समुष्य मात्र इस मांडव में किसके पत्ते हैं? इस देवी देवता धर्म से ही सब निकले हैं। जितने भी धर्म निकले हुए हैं किससे निकले हुए हैं? देवी देवता धर्म से ही निकले हुए हैं सब धर्म। और कोई ऐसा नहीं कोई अलग से अपना स्थापन हुआ, निकले हुए सब देवी देवता धर्म से ही। उनका बीज जो भी है ना, किसी भी धर्म का किसी न किसी रूप में देवी देवता धर्म से कन्वर्ट हुई आत्मा ही है कोई ना कोई, जो साकार बीज होगा। कोई स्थापन कर ली आत्मा तो ऊपर से फ्रेश आएगी नीचे, लेकिन साकार जो निमित्त बनेगा वो देवी देवता धर्म के मांडवे का ही कोई ना कोई होगा, चाहे हो किस भी ग्रेड का होगा, देवी देवता धर्म के मांडवे का कोई ना कोई। समझा रहे जी? माध्यम तो देवी देवता धर्म का ही बनेगा। माध्यम वही बनेगा, साकार माध्यम जो बनेगा। जैसे सृष्टि को परिवर्तन करने का माध्यम ब्रह्मा बाबा बना, ऐसे सृष्टि की स्थापना का माध्यम भी देवी देवता धर्म के ही सब बनते हैं। किसी भी धर्म की स्थापना का, चाहे आज तक भी किसी धर्म की स्थापना हो रही है छोटे मोटे, बनेगा वही। लेकिन वो आत्मा शुरू से तो आदि से तो नहीं रहेगी। कौन सी आत्मा? जो धर्म स्थापन करेगी नहीं, जो धर्म स्थापन करने वाली आत्मा होगी ना वो तो ऊपर से आएगी। ऊपर से आकर जो निमित्त रथ जो निमित्त बनेगा, जिसमें प्रवेश होकर धर्म की स्थापना होगी, जिसमें प्रवेश होकर धर्म की स्थापना होगी वो निमित्त वो देवी देवता धर्म का होगा। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी अभी से रहेगी जो उस चीज के लिए चुना हाँ, जाएगा। उस ग्रेड की रहेगी जिस ग्रेड का धर्म की स्थापना में, कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी ना भाई, ऐसा थोड़ी ना कि वो वैसे- उस धर्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि धर्म छोटे बड़े अनेकानेक तरह के धर्म हैं, हजारों की तादाद में धर्म हो गए। मोटे मोटे तो 4-5 धर्म हैं। भाई ऐसे होगा जैसे मान लीजिए इब्राहिम ने तब करी थी, तो इब्राहिम की इस समय मान लीजिए हो सकता है ब्राह्मण परिवार भी तो सिर्फ चले रहा हो। नहीं, इब्राहिम की आत्मा नहीं ब्राह्मण परिवार में हो। इब्राहिम की आत्मा जिसके अंदर आई वो है, जिसके अंदर मतलब इब्राहिम की आत्मा ने प्रवेश किया। वो है, वो तो ब्राह्मण परिवार का ही होगा ना। नाम तो इब्राहिम का लिया जाएगा ना भाई जी, वो आत्मा जो है उसका नाम थोड़ी ना है। नहीं, नाम तो उसी का लिया जाता है जिसके देश- शरीर में देश तो प्रवेश जिसका करती शरीर होता है उसी का नाम लिया जाता है। है, जिसके शरीर में प्रवेश करती है। तो शरीर में प्रवेश होगा तो इसे देवी देवता धर्म का ही। ये कहाँ थे? इस देवी देवता धर्म से सब निकले, इसलिए तुम झाड़ के चित्र में देखेंगे शुरू में पत्ते नहीं हैं, पत्ते बाद में पैदा होते हैं। आप किसी भी इसमें टहनी में देख लो निकलते हुए, पहले केवल वो टहनी निकलती हुई दिखाई है, बाद में पत्ते निकले हुए दिखाए हैं। किसी भी इसमें देख लो आप, जो भी धर्म स्थापन दिखा रखे हैं ना। तो ऊपर से जो आत्मा आई है उसका नाम इब्राहिम किसने रखा है? इब्राहिम तो
ऊपर से नहीं। नहीं इब्राहिम इब्राहिम ऊपर से उतरा या जो जिसके शरीर में प्रवेश किया उसका नाम इब्राहिम था? इब्राहिम तो ऊपर से उतरा, इब्राहिम तो ऊपर से उतरा ना। जैसे लेखराज के बाद ब्रह्मा बाबा बना, ऐसे ही उसके बाद फिर वो इब्राहिम बना। वो तो फिर आपस में या कैसे वायुमंडल के अनुसार कैसे वो बाद में फिर जब शास्त्र वास्त्र हाँ, लोगों ने आपस में फीलिंग के अकॉर्डिंग हुआ होगा। हाँ, जैसे हम बच्चों ने बाबा के कर्मों के आधार पर ब्रह्मा रख दिया। जी नहीं, हम बच्चों ने तो रखा हो तो बाप ने रखा शायद। उनके आगे होता है। उन्होंने कहा कि खुदा ने रखा है नाम इब्राहिम। हो सकता है वही आदमी आकर के अपना नाम रखते हो। हाँ, ये भी- चलो जो भी होगा उसमें हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब नाम चेंज हुआ तो कोई ना कोई फीलिंग के अकॉर्डिंग हुआ, ऐसे नहीं हुआ। जैसे ब्राह्मण परिवार भी- लेकिन रथ जो निमित्त बना वो ब्राह्मण परिवार का है। मतलब देखना ब्राह्मण परिवार कैसे स्थापन होगा, कैसे चलेगा, क्या करेगा। जी कहाँ थे जी? नहीं है, पत्ते बाद में पैदा होते तो उन्हों को ऊपर दिखाया हुआ फाउंडेशन देवी देवता धर्म का है। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का हर एक का पहले खुद एक होता है, फिर उनसे टाल या निकलती हैं। फिर पत्ते बच्चों की बुद्धि में है कि यह विराट मनुष्य सृष्टि के धर्मों का झाड़ है। आजकल की गवर्नमेंट धर्मों को नहीं मानती, कहते हैं हम सब आपस में रह सकते हैं, परंतु आपस में ठक कितनी लड़ाई आपस में चलती रहती है। जैसे कि लड़ाई का जग रचा हुआ है, कहाँ ना कहाँ लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। युक्ति ऐसी करते हैं कि आपस में लड़ मरे। आगे हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग थोड़े था, सब इकट्ठे थे, गवर्नमेंट भी मजबूत थी। आपस में कोई लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर में बड़े बड़े नवाब होते थे। क्या बोलेगा उसने? नवाब होते थे, ऊपर में कोई लड़ता नहीं था। आगे हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग थोड़े था, सब इकट्ठे थे, गवर्नमेंट भी मजबूत थी। आपस में कोई लड़ झगड़ नहीं सकता था। अंग्रेजों का शासन था। गवर्नमेंट मजबूत थी, अंग्रेजों का शासन था, कोई हिल नहीं सकता था। लेकिन नवाब बोला, नवाब तो अंग्रेजों में नवाब तो नहीं थे। उससे पहले भी नवाब थे, वो भी कट्टर थे, अगर गड़बड़ करता था तो काट पीट देते थे। हाँ। इनका शासन तो पहले ही चला ना अंग्रेजों से। अंग्रेजों से पहले था। नवाबों का शासन तो अंग्रेजों से पहले चला ना। तो कट्टर थे ही, नियम कायदे बहुत टाइट थे। बस शूट करते थे सीधा या काट पीट देते थे। ज़्यादा काट पीट के शूट करने का तो समय नहीं था। ये जला देते थे या शूट कर दे या काट पीट देते थे। शूट करने का तो बाद में अभी से चला। तो जैसा अपराध वैसे ही उनका दंड होता है। बड़ी तेज है उनका दूध वहीं छोड़ा ही जान के, अपना दूध लिया ही जान के। बोले खराब होता है तो भोग का है सर होना था क्यों नहीं लाई। भोग दर ले आइए। जी कहाँ थे जी? पहली लाइन नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर में बड़े बड़े नवाब थे। जैसे अब सारी दुनिया के लिए यूएन आदि बड़ी बड़ी कमेटी है, परंतु इन सबके लिए धनी धोरी तो कोई है नहीं। दो टुकड़े हो गए, दुख वृद्धि को पाते ही रहता है, एक दो को मारते ही रहते हैं। ड्रामा में देखो कैसा राज है, एक दो से लड़ेंगे तो बाप पर थोड़ा ही पाप लगेगा। हम साक्षियों देखते हैं, तुम जानते हो सब लड़कर ख़त्म हो जाने वाले हैं। कोई बड़ा आदमी मर जाता है, कोई बड़ा आदमी, टाइम जल्दी करना पड़ेगा कंचन आपको, या तो फिर मैं रमेश जी लाया करेंगे। जब भी आए थे मेरे रास्ते में स्कूटी रुक गई, रिक्शा से आई।
चार जाइए हाँ जी। ले आ जल्दी। इससे बाहर कहाँ जाएगी तो बाहर जाएगी। आगे चल के थोड़ी वो काफी चल रहा ठीक लग गए? जी अच्छे प्रोग्रामों से डालो थोड़ा भैया से बताऊंगी औरों की चुप चलेगा नवा नहीं खरीद सकते इतना महंगा नहीं है। जी। कहाँ थे? पड़ा फर्क कुछ आवाज़ का? जाने कहाँ तो वाले आवाज़ का फर्क पड़ा अभी नहीं पड़ा है? वो नीचे है थोड़ा सा करना पर हो गया जी। कहाँ थे? अब बड़ा कहाँ थे जी? जाने वाले हैं। इसमें नहीं आ जाएगी। जाने वाले हैं। कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो 8-10 रोज के लिए उसका 8-10 रोज के लिए थोड़ा बहुत कार्यक्रम चलता है, हॉलीडे मनाते हैं, हॉलीडे करते हैं। तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है। तुम्हारे बात तेज है। तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है। अब हो गया ठीक? हाँ ये वाला तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है। तुम तो फरिश्ते बन रहे हो, तुमको विनाश का भी दुख नहीं होता। अब तो मच्छर सदस्य मरेंगे, फिर कौन किसको देखेंगे? ये राज तुम बच्चे ही जानते हो। अभी कहेंगे मच्छर सदस्य जितने भी मर रहे हैं ना अभी कौन किसको पूछने वाला है? एक अगर हम अपने चार तरफ देखें, एक केवल फॉर्मेलिटी तो रह गई है खाली। कोरोना में दिखा दिया था सब प्रॉब्लम है और फॉर्मेलिटियाँ भी केवल आप ये देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन तक क्रियाक्रम तक होती है। उसके बाद कोई किसी को नहीं याद करता। जिसका अटैचमेंट होता होगा घर में वो भले ही उसको याद रहती हो, या जिसका काम रुका होगा उसके पीछे से उसको भले उसकी याद रहती हो। बाकी कौन किसको याद करता है? इसके पास टाइम है इतना जो याद करते हैं सवाल तो 4 दिन में काम हो जाएगा। आप तो तीसरे दिन कहीं गए तो दूसरे दिन ही कर दें। खड़ी हुई है, बैठी हुई है। कहाँ थे जी? पर ठीक भी है किसी वजह कोई काम रुकता थोड़ा ही हाँ जी। नई दुनिया में रहने वाले थे। नहीं, दुनिया में रहने वाले तो बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। यहाँ कोई मरे तो तुमको थोड़े दुख होगा। तुम तो साक्षी हो, देखते हो इसने जाकर के दूसरा शरीर लिया। स्कूटी कहाँ खड़ी करी आप? तो किसी की जिम्मे सौंप के आई ऐसे? कोई उठा कर चलता मरेगा। सुमन के घर पे खड़ी कर देने थे। ये किसी तक गेट पे कोई नहीं छेड़ता खड़ी बात बात तो बताओ। चलो वो लेके आ रहे हो फैमिली तेरे को कहाँ 10 दिन कहाँ लेते भेजेगी? जब वो चल नहीं रही तभी तो खाने जा नहीं ठीक है, ठीक है चलो। बाबा रक्षक है। कहाँ थे जी? तुम तो साक्षी हो, देखते हो इसने जाकर के दूसरा शरीर लिया अपना पार बजाने के लिए। तुम्हारे में भी सब निश्चय बुद्धि नहीं है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पाँव से चोटी तक। अब खुशी का पारा चढ़ रहा है, फिर कोई को कम कोई को जास्ती, कोई को फिर पाई का भी नहीं चढ़ता। जैसे आटे में नमक उनको फीका ही कहेंगे, जैसे आटे में नमक उनको फीका ही कहेंगे। मालूम पड़ता है कि किन्हों को नारायणी नशा चढ़ता है। माता पिता की सर्विस करते ऐसे नहीं कि गृहस्थ व्यवहार में रह सर्विस कर नहीं सकते। मैं तो और ही जास्ती सर्विस करेंगे, और ही जास्ती माँ बाप का नाम भी बाला करते हैं। केवल अनुभवी व्यक्ति को ही नशा होगा, और अनुभवी व्यक्ति
बिना बाबा की थ्योरियों पे पूरा उतरे बिना, बाबा की श्रीमत का पालन किए बिना अनुभव हो नहीं सकते। बाबा के जितने भी नियम कायदे हैं हम उनको पूरा करें तो ही अनुभव होंगे। बिना नियमों कायदों का पालन किए बिना अनुभव हो नहीं सकते, और बिना अनुभव हुए नारायणी नशा हो नहीं सकता। कहाँ था जी? और ही जास्ती सर्विस करें। और ही जास्ती सर्विस करेंगे, और ही जास्ती माँ बाप का भी नाम बाला करते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान अचल अडोल बनकर फिर औरों को भी बनाते हैं। तो उन्हों की महिमा जास्ती है। तुम तो शुरुआत में निकल पड़े, वह भी ड्रामा। भट्टी बननी थी, उसमें से भी कोई कच्ची ईंट निकली, कोई पक्की भी निकली। ICS के इम्तिहान में सब थोड़े ही पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत पगार देना पड़ता है। यहाँ भी ऐसे हैं, बड़ी जायदाद देनी पड़ती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 108 की माला बनती है। पास 8 ही होते हैं, 108 की माला बनती है पास। बाकी अब 8 तो बन चुकी, बाकी फेल हो गए क्या है? क्या करें जो होना है। क्या आपको कोई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी निकली है तो बाबा उसको रख लेगा? 8वीं क्लियर तो नहीं हुआ कोई। आप तो गए उसमें कहते 8 दिया नहीं, बाप ने तो क्लियर नहीं किया। मैं तो ये सोच सकता हूँ कि मैं भी 8 में हूँ। भाई जी मेरा मानना चाहिए तो 8 होंगे वो, और फिर मैं नशा अपना 8 के ही रखूँ ना, वो क्या लास्ट तक। अच्छा, मेरा इसमें जाता है कि अगर मैं नशा 8 का भी ओके रखूँ लास्ट तक, तो उसमें मेरा नुकसान क्या है? मैं ये नशा रखूँ कि मैं नंबरवार हूँ, या 8 बन चुके हैं, सब नहीं आ सकते, अब तो पार्ट पूरा हो गया। उन पॉइंटों में और इन पॉइंटों में कि मैं 8 में हूँ, तो आपकी एक्टिविटीज ना चाहते भी वैसे ही एक्टिवेट होगी। आपके फिंगर्स वैसे ही चलेंगे जैसे अष्टरत्नों के हिसाब से चाहिए होंगे। आपकी एक्टिविटीज, आपकी थिंकिंग लेवल, आपका देखने का नज़रिया सब उस लेवल का ही चलेगा। ओके, जिसने कहीं भी बाहर जाना होता है ना, भले भी टिकट बुक हुई या नहीं हुई टिकट बुक, भले जाने का प्रोग्राम फाइनल हुआ या नहीं हुआ, एक केवल हल्की सी केवल बात ही निकली, बात निकलने भी उसका नक्शा घूमना शुरू हो जाता है, उस जगह का, उस स्थान का, उस कार्यक्रम का, उस काम का। कोई भी काम करना आपने, भले उसका कोई भी प्लेटफार्म भी फाइनल नहीं हुआ, कोई प्लानिंग फाइनल नहीं, कोई कुछ नहीं किया, हल्का सा एक मोमेंट ही आपस में चर्चा हुई, उस मोमेंट के आधार पर ही आपस में वो थिंकिंग लेवल माइंड में एक्ट करना शुरू कर देगा, या नहीं करता? कंचन, कशिश, मुझे यही रखने में क्या दिक्कत है कि मैं अष्ट में हूँ, अब नहीं हूँगा तो अपने आप वो फिर बाद में क्लियर ही हो जाएगा, लेकिन मुझे रखने में क्या दिक्कत है? सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, अष्टरत्न सभी इकट्ठे नहीं आएंगे नीचे। पहले रतन वाले को आप देखो 40-50 साल का, तो उसी का ही फर्क आ रहा है। पहले बच्चे का नहीं, 33 साल की उम्र में तो उसका नारायण का राज तिलक होगा, 35 साल की उम्र में को, 33 साल की उम्र में को, अब 35 साल की उम्र में उसका राज तिलक होगा, फिर लगभग 60 साल की उम्र में जन्म होगा पहले बच्चे का। अब पहले बच्चे का जन्म 60 साल की उम्र में हो गया, 40-50 साल का तो क्या उसी का आ गया पहले बच्चे के। समझे? पहला जो सेकंड नारायण आया, सेकंड नारायण में तो 50 साल बाद ही आया। डिम्पल क्या कहेंगे, या कहेंगे 7 साल शुरू में उतरा, फिर मर के फिर दोबारा पैदा हो गया, ऐसा? ये देखो ना भाई, पहले उस सतयुग में जो है कम से कम 30-35 साल तक बच्चों को पालना पड़ेगा, अब जब 15-20 साल तक पालना पड़ता है, फर्क तो है। तब की उम्र देखो, अब की उम्र देखो। वही अब फास्ट होगा काम।
आपकी उम्र जाएगा 70-80 साल, 70-80 भी नहीं है। 60 साल में कारोबार करोगे, 60 साल में काम नहीं करेगा। आगे 40 का कोई मिलेगा 70-80 साल का आज की डेट में। तो आज की डेट में अगर आप देखो 70-80 साल वाले भी आप देखोगे ऐसे कुब्बे से हुए फिर रहे। भाई जी पीछे ना मैं एक की डेथ हो गई थी, क्या वापस कह रहा थी, वो कह रहा बस अब तो ना एक मोहल्ले में 2-3 है, एक तो हमको की माता नहीं है, एक हुआ है, बस ये 2-3 और लेडीज बची है, नहीं तो कोई बची नहीं। मैंने वो भाई मेरी माँ बनाना जरा लेकिन कहीं कहीं पर कोई कोई है भी है, वो भी तो ऐसे लगते हैं कि जैसे जीवन से हारे हुए हों। आप कभी इनके सभा में जा हमसे करो ना, वो हमसे बेटर देन है। नहीं, बेटर देन की मैं बात बता रहा हूँ। आप कभी इनकी जो सीनियर सिटीजन का ये बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, जनता ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ जी, वेलफेयर सोसाइटी, क्या बोलते हैं? वेलफेयर सोसाइटी। वेलफेयर सोसाइटी जो है, इनके सभा में कभी जाके देखो, ऐसे लगते हैं जैसे कि हारे हुए ऐसे सभी, और रौनक नहीं मिलती उनके चेहरे में। उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो 20-25 साल के बच्चे लग रहे हैं आज की डेट में। नहीं, वो एक अलग मेथड है, लेकिन जो परिवार के कारण हार गए। भाई जी वो अपनी जिंदगी जी के बैठे हुए, ये देखो वो अपनी इतनी जिंदगी जी के तब बैठे हुए हारे हुए, और वो तो चलने से पहले ही हारे बैठे। चलना शुरू भी नहीं करा। वो अलग पॉइंट्स में बात कर रहा हूँ। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वो परिवार के कारण हार गए। जो सीनियर सिटीजन की बात है ना, वो परिवार के कारण हार गए। वो भी उन्हीं की वजह से आ रहे हैं ना, 30-35 साल के हैं। क्योंकि वो हार चुके भाई, अब आने वाली जनरेशन 30-35 साल वाली जो जनरेशन है ना, वो आजकल का जो वायुमंडल है ना, या आजकल के संघ कारण जो उनसे, वो उस कारण से हार गए। ज़्यादातर का जो आप देखो इस समय कर्म है, सब निष्कृष्ट कर्म है। खान पीन निष्कृष्ट, पहनना निकृष्ट, हाँ, तो वो जो बुजुर्ग हैं वो उनको देख कर नशे सब ऐसे, उसके आधार पर वो माइनस हो गए, उनके आधार पर वो माइनस हो गए। विल पावर। 14-15 साल का बच्चा सिगरेट पी रहा था, मैंने कहा पासू तू अभी से पीने लग रहा है, शरीर तेरा खराब हो जाएगा, क्या चलेगा तू? कह रहा भैया जीना किसने है, जीना किसने है, छोड़ो ना। वो ये कहते हैं कि जब तक जिएंगे तब तक ऐसे। जी कहाँ थे जी? 8 पास होते हैं। पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना रिजर्व कराया जाता है ना, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में कभी गर्म हवा नहीं लगेगी तुमको। कोई भी इस दुनिया की गर्म हवा अर्थात माया का वाहन ना लगे, इतना मजबूत होना चाहिए। 8 तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, फिर 108 है, नाम भी है महारथी घोड़ेश्वर प्यादे। हर एक समझ सकते हैं कि हम कौन सी टिकट खरीद कर रहे हैं। हर एक को टिकट लेनी है, पुरुष को अपनी, स्त्री को अपनी टिकट लेनी है। स्त्री को चांस जाते कि पुरुष जो करते हैं तो उसका आधा हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। पुरुष जो करते हैं उसका आधा हिस्सा स्त्री को, स्त्री का पूरा जमा होगा। यहाँ पे तो स्त्री ज़्यादा है, ये तो अपना कोटा पूरा कर देगा। नहीं, अगर स्त्री को अकेली है तो फिर वो तो अपना पूरा कर लेना। मेरा जो कोटा भी पूरा हो रहा, मेरा दादा पूरे ले ली, मैं फिर मेरा कटोरा मेरा लेगा। इसका इसके पास पूरा पहले थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत वो ले जाता। कुछ नहीं होता भैया सर है ना, भैया पास तो बहुत पैसा है। नहीं भाई जी, जब पूजा के बाद में मैं नहीं मालूम, मुझे पास कमरा कम से क्या दिया जाएगा। आता भैया सर है क्या दिया जाएगा? ना दिया जाएगा। हाँ, नहीं तो आपका खुला है, ऐसा बैंड कम है, आपके मन चला जाएगा उसका। नहीं वो जाएगा तो जाएगा ही। भाई 1 रुपया है तो 50 पैसे जाएंगे, 10 रुपये तो 5 रुपये जाएंगे। चाहे कोई खुला है किया ना है। चलिए, इस मामले में सबसे ज्यादा लॉटरी जो है हर सेट लेगी भाई ज्यादा जाएगा कुछ करेगा। तो कोई मत कह भाई जी पति कुछ गलत करेगा उसका भी साथ तो हमें मिलेगा। ना ना वो नहीं, ना उसका ये तो भक्ति अगले बार की कहानी नहीं है। पाप का नहीं मिलने का, पुण्य का मिलेगा। आपका तो ही भुगत, पाप का तो ही भुगतेगा। अच्छा ही है। पाप का की भुगतेगी वो,
भाई जी शास्त्रों में लेकिन ये उसने उसकी रजामंदी से थोड़े किया। यहाँ तो बाबा कहते हैं जो अगर करेगा स्त्री उसका चाहे तो अर्पण यहाँ बोल रखा ना, अभी आगे भी बोल रखा। और ये दुनिया के हिसाब से बोल रखा है, दुनिया के लोग ना ना दोबारा सुनो। हाँ देखो कहाँ थे, बोलना भाई। आज बाबा ने जो देखो, करेगा उसको पाएगा। हर एक को टिकट अपनी लेनी है, हर एक को टिकट लेनी है। पुरुष को अपनी, स्त्री को टिकट, स्त्री को अपनी टिकट लेनी है। स्त्री को चांस जाती है, क्योंकि पुरुष जो करते हैं तो उसका आधा हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्त्री को चांस जाती है, क्योंकि पुरुष जो करते हैं उसका आधा हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। अब हमें ज्यादा प्रसाद करने की जरूरत नहीं है। भाव विश्व होगा बाबा इसीलिए नहीं। पद्मा बहन देख लेना। अभी और क्लियर कर क्या है। उनका भी ये सोच भी रहा हो तो हम शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। कहना मेरा पक्का खाली हो जाता। अच्छा सुना, स्त्री जो सौदा करती है कुछ भी देती है तो उसका हिस्सा पति को नहीं मिलने का। प्रधानमंत्री स्त्री जो सौदा करती है कुछ भी देती है तो उसका हिस्सा पति को नहीं मिलता, क्योंकि पुरुष तो रचयिता है, पैसा उनके हाथ में रहता है। वह जो करेगा उसका हिस्सा स्त्री को मिल जाएगा। और यहाँ से शर्त रख दी ना बाबा ने, कंडीशन रख दी, अगर मान ले पैसे ही उसके हाथ में हो तो किसके हाथ में? स्त्री के। फिर उस पॉइंट पे कोई हो सकता है मेथड अलग हो, लेकिन फिलहाल जास्ती पोजीशन जो है पैसा पुरुषों के हाथ में रहता है। अब तो चेंज दूसरे में आगे नहीं रहता था। जास्ती पोजीशन पैसा बाबा ने आके बोला लंगा चार दिया है। मेथड चेंज कर दिया बाबा ने आगे। जी कहाँ थे? ज्यादातर यही है। और इसके मन कमाती है, ज्यादा हाथ में भी पैसा रहता है। ये भी तो है। जो कमाती है उनके हाथ में पैसा ज्यादा रहता है। नहीं है। जैसे पद्मा बहन है। बदलेगा। जो कमाती है उन्हें तो उनसे ही लेकिन वो अपना भी अगर कमाते हैं तो उनके हाथ में इनका ही रहेगा, वो पुरुष को नहीं मिलने का वो उसका। हाँ वो वही तो बात होगी ना, जैसे ज्ञान में चलो जी कहाँ थे? ऊपर ही तो जाना उसका है। हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। बस खत्म करो कहानी स्त्री वाली। स्वर्ग में तो दोनों मालिक रहते हैं, बच्चा एक होता है, वर्षा भी वह पाता है। अच्छा सुनो भाई, चलो 80 हो गई तो क्या हो गया? उनकी चास्ती भी होनी है। चलो बच्चा एक होता है, वर्षा भी वह पाता है, कन्या भी अपना हिस्सा कायदे अनुसार ले लेती है। कल पहले जो कायदा चला वही चलेगा। वहाँ की रस्म रिवाज का ख्याल नहीं करना चाहिए। बाबा ने तो बहुत तो साक्षात्कार करा दिया, कैसे राजधानी ट्रांसफर होती है। यहाँ ट्रांसफर होती है तो ब्राह्मण गुरु आदि को बुलाया जाता है। आगे की रस्म रिवाज बहुत अच्छी थी। जब वानप्रस्थ लेते थे तो बच्चे को बड़े प्रेम से गद्दी पर बिठाते थे। अब तुम कारोबार संभालो। अभी तो बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं तो भी छोड़ते नहीं हैं। आगे बच्चे मात्र से नहीं होते थे, अभी तो मात्र द्रोही बन पड़े हैं। अभी आगे बच्चे मात्र से नहीं होते थे, अभी मात्र द्रोही बन पड़े हैं। माँ को भी चोटी से पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। माँ को भी चोटी से पकड़कर। लता आंटी के घर कहते हैं कि उनके सामने वाले कोठी में एक लड़का अपनी माँ को बैठ कर मार रहा था। वो चिल्ला रहा था। क्यों बता रहे? इसको कहा जाता धुंधकारी मात्र द्रोही। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। महफिल की मैं सोचता तुमको यहाँ आएगी। यह ज्ञान सागर तो जहाँ होगा वहाँ मेला होगा। नदियों का मेला होता है ना, तुम नदियाँ तो आपस में मिलती रहती। यहाँ तो है ज्ञान सागर नदियों का मेला। यह जगदम्बा सरस्वती, उनका भी नाम बाला है। माँ के पास भी कितने मिलने आते थे, क्योंकि उनकी मूल्य बहुत अच्छी थी। बच्चे भी महसूस करते हैं कि मम्मा की मूल्य अच्छी खींचती थी। यह सागर और नदियों का मेला, बहुत बच्चे आ जाते हैं। पहले सागर फिर नदियाँ, छोटी नदियाँ जब बड़े कैनाल आदि होते हैं। तुम हर एक समझ सकते हो कि हम छोटी नदियाँ या बड़ी नदियों को बुलाते हैं। तो देखो ज्ञान में भी ऐसे ही। अभी तो विद्या माता से हम चिटचाट करते रहते हैं कि एक अंगूठी हमें दे दे, 2 अंगूठी हमें दे दे, हम सफल कर लेंगे।
नहीं तो तेरा सब धरा रह जाएगा। कह जी मेरा तो मेरे लड़के के पास है सब कुछ है, मैं कहती हूँ सब कुछ बाबा के घर में देना है। मैं कहा बाद में कुछ नहीं देने का, वो बाद में कुछ नहीं देने का, वो अभी जो कुछ करना कर ले अपने हाथ से। फिर अभी बता रही थी अपने आप ही, मैंने मांगा भेंट के लिए, अब इसे संडे में उसका भोग है, मैंने मांगा भेंट के लिए 10,000 रुपये, तो कहने लगा सब चेक बुक वगैरह फेंक के ले अपने आप तो कर ले सारा कुछ, सब अपने पास ही रख, मैं नहीं कुछ करता, सब अपना अपने पास ले ले। और उसे 10,000 रुपये देने में भी दिक्कत हुई, क्योंकि उनको तो पेंशन मिलती है। 10,000 रुपये देने में भी दिक्कत हुई। और क्या ही सब कुछ कर देगा, मैं सब कुछ कहाँ से कर देगा, कुछ भी नहीं करने का। मैं कहा अपने हाथ से कर दे जो कुछ करना है। क्या जी ने तो अपने बड़ा आंदा है, मैं बोले जितना भी आता अपने आप ही तारीफ करती है, अपने आप फिर उसकी कहानी सुनाती है कि कापी उठा के फेंक देता है। माताओं की ये दुविधा है कि वो करें तो क्या करें, घर की बात को बाहर भी नहीं कर सकती, और हर कोई अपने बच्चों का, माँ जो है ना अपने बच्चों को कभी भी गलत नहीं करेगी। क्या कह रहे हैं? बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं, अपने बेटे खराब भी होंगे ना तो भी कहीं बहुत अच्छे हैं। बहुत सारी नहीं, सारी ऐसी होती नहीं फिर तारीफ भी तो, ऐसा नहीं है, मेरा mostly ऐसा है, है। मैक्सिमम ऐसी होती है। तारीफ भी तो बता रही है ना उसकी, नहीं कर सकते। तारीफ भी तो बता रही है उसकी कि मैं पैसे मांगती हूँ तो कापी उठा के फेंक देता है। हाँ तो कहीं तारीफ के लायक तो कहीं नहीं है, सारी चीजें के साथ में हो सकती ना। पापा ने कहा विशेषता की और विशेषता भी है। पैसा देने के नाम पे दिक्कत है। नहीं वो तो कर सकती है, माँ तो भले कर ले बुराई, लेकिन कोई दूसरा अगर करे तो वो सुन नहीं सकती। हाँ ये बात है, आप कुछ चाहे कुछ भी कह ले दूसरा ने। ये कहा या मैं हाथ से दे दी, वो बाबा के खाते में लिखा जाएगा, जो बेटा देगा वो बेटे के खाते में लिखा जाएगा, और बेटे के खत में लिखा जाएगा। है ना। ये तो उसे कह चुके बहुत बार, लेकिन उसकी समझ में नहीं आती बात। बेटा करने का नहीं, खत में क्या लिखा नहीं जाएगा। जो भी देगा थोड़ा बहुत जो भी अजी देगा। नहीं, कुछ भी नहीं देने का, 1% देने का। उसके लिए वो दिन तो से भोग लगवा देगा वो ये हाँ जा भोग लगवा देगा खत। हाँ बस एक भोग का अधिकार है, तो बाकी कुछ नहीं। मरना के बाद देगा होता चलो। चलो अच्छा कहाँ थे जीवन? बना देगा। नदी है या बड़ी नदी, उससे बाहर की कुछ सेवा नहीं करी है, पूजा माता के लिए करती देखना होती है। कहाँ थे जी? नदी है या बड़ी नदी, इसलिए कहते हैं कि अपना तन मन धन सब कुछ बाप के नाम सुहाग कर दो। कम से कम संकल्पों में तो आप रखो कि मेरा तन मन धन जो भी कुछ है सब बाप के यज्ञ में सफल हो जा। इसकी एक एक पाई जड़ जगम चेतन को पावन बनाने में लग जा। इसकी एक एक पाई जड़ जगम चेतन को पावन बनाने में लग जा। अब ये आप लोग करते हो नहीं करते हो, कंटिन्यू ओके, दिल से होगा तो फिर लगेगा, और दिल से अगर ओके होगा तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। वो उसके जीते जी सफल हो जाएगा। जी कहाँ थे? यही है कि रसनानपुर में चले कभी गए। जगह दिल्ली आई बहुत बनी नहीं, उनके अलावा किसी ने कुछ नहीं ऐसे करा। हैं? मैंने सहारनपुर में है इस टाइम, हाँ इन्होंने मेरे का भाई जी इन्होंने करा जो कुछ करा है। नहीं नहीं, वो तो कराने वाला तो देखो बाबा है जी, तो कोई व्यक्ति विशेष तो कुछ जैसे करता पहले नहीं। हुआ होगा वो होएगा, जरूर हाँ, होएगा, हाँ। जितना मर्जी तुम ना करते रहो। ड्रामा तो साफ चल रहा है, ये ड्रामा है, वैसे भी ड्रामा, वैसे भी ड्रामा पहले हुआ होगा तो अब हो रहा है। है। देखो समझदार होते हैं। ये है माधवी का छात्रा। जी कहाँ थे? वो 8-10 से कुछ नहीं होगा। नदी है या बड़ी नदी, बड़ी बड़ी नदियों को बुलाते हैं कि आकर के भाषण करो तो जरूर बात ठीक है। मम्मा को कितना बुलाते थे, शिव बाबा का मिला हुआ खजाना आकर के दो। तुम बच्चियाँ जाकर के ज्ञान रत्नों का दान करती हो। ज्ञान का एक एक वर्षंस लाखों रुपये का है। शास्त्रों में कोई ज्ञान के वर्षंस नहीं है, अगर होते तो बात बहुत शाहूकार होता। तुमको तो रत्न मिलते हैं जिनसे तुम 21 जन्म के लिए शाहूकार बनते हो। अभी संगम युग पर तुम सबसे ऊंचे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुम्हारी डिग्री कम हो जाती है। सतयुग त्रेता में तुम्हारी डिग्री, सुना भाई, अब तुम ईश्वरीय दरबार में बैठे हो, तुम जानते हो बाबा 21 जन्मों का वर्षा दे देंगे, उनको ही सब याद करते हैं। सतयुग त्रेता में भी सेंसलेस हो जाएंगे, समझ में कुछ नहीं होगी क्या करना है क्या नहीं करना।
सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। नेचुरल चलेगा हाँ नेचुरल चलेगा सब कुछ। हल्का तो रॉयल ड्रामा के अकॉर्डिंग चलता चलता है हाँ बिल्कुल। देवताएं भी रॉयल बुद्धू कहते हैं। सिर्फ एक संगम युग ही है। संगम युग में दोनों चीज़ें की मिल जाती है ना। संगम युग में बुद्धि डिवाइन होते हैं खाली। भाई जी देखो इसका एक उदाहरण है राम जी का जीवन, बिना सोचे समझे अपना व्यापार चले गए, छोड़ के अपना बेकार संगम पे केवल भाई आपस में नहीं बात किया करो। संगम पे बुद्धि केवल डिवाइन है, बाकी किसी युग में बुद्धि डिवाइन नहीं है। कल भी पूरी मूल्य डिवाइन एंड डिवाइन पे चले बाप ने ये कहा था तो वर्षा देने वाला उनको ही सब याद करते हैं, दूसरे सब दुख देने वाली चीज को हमेशा भूला जाता है। बाबा हमारे तो आपको दूसरा ना कोई, परंतु श्री कृष्ण का नाम सुना है। वो माइनस हो जाता है, आवाज नीचे आ गई। क्या हुआ? बहुत कर सुंदर दे, सेट कर दे। हो गया नहीं रखना। दुख देने वाली चीज को भूला जाता है। फर्क तो बड़ा आवाज का नहीं, आप बड़ा वो नीचे आ जाता तो फिर नीचे आने में तो आवाज कम होगी। इसलिए कहते हैं परम धाम में रहो। दुख देने वाली चीज को हमेशा भूला जाता है। बाबा हमारे तो आप हो, नीचे है सुना है तो उनको ही याद करते हैं। लोग श्री कृष्ण की राजधानी में थे, बाप इस कंसपुरी को श्री कृष्णपुरी बना देते हैं। आश्रय पुरी से भी देवी पुरी बन जाएगी। फिर लिखा है कि असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, देवताओं की जीत हुई, देवता रहते हैं स्वर्ग में। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। अभी रामायण की बड़ी धुन लगेगी, क्योंकि दशहरा आता है, गवर्नमेंट भी मनाते हैं, रामलीला करते हैं, परंतु यह जानते नहीं कि रावण क्या चीज़ है। कई बच्चे कहते हैं निष्ठा में बिठाओ, वास्तव में याद तो चलते चलते करना ही है, परंतु जो सारे दिन में याद नहीं करते उनको बिठाया जाता है यहाँ बैठने से कुछ न कुछ याद करें। बहुत हैं जो सेंटर्स में जब जाते हैं तो याद में रहते हैं, घर गए तो खलास है, याद करने की प्रैक्टिस नहीं है। बुद्धि औरों तरफ भटकती रहती है। बच्चों को समझाया गया है, ज़्यादातर बच्चे वायुमंडल के अकॉर्डिंग याद में रहते हैं, वैसे याद कोई नहीं। जैसे बाबा ने भी बताया सेंटर में गए तो याद में रहेंगे, घर गए तो खलास। मैक्सिमम ब्राह्मण परिवार जो है वो वायुमंडल के कारण 1% या आधा % जितना भी याद में रहते हैं, वायुमंडल के आधार पर रहते हैं, बाकी कोई नहीं। उसमें भी बुद्धि कितनी तरह भटकती होगी वो अलग बात है। जैसे केन मैंने अभी अपना अनुभव बता रहे थे, 1 महीने में 1 आध बार बुद्धि एकाग्र होती है तो होती है, बीज स्थिति में नहीं तो होती नहीं बुद्धि एकाग्र। अब बताओ कि सारा दिन के कारोबार का कितना प्रेशर माइंड में मेरे होते हैं, सारा दिन के कारोबार का कितना प्रेशर, जबकि समय बिल्कुल एकांत, वायुमंडल का भी सहयोग, बाप की पावर का भी सहयोग, मेरे इंटरेस्ट का भी सहयोग, सब तरफ का सहयोग है, फिर भी मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं हो रही। उस कारोबार का प्रेशर देख लो कितना है, कितना पतितपन है कि वायुमंडल का मेरे माइंड पे प्रेशर है। ये कहाँ थे? बुद्धि औरों तरफ भटकती रहती है। मैंने बताया कि बीज स्थिति वाली अमृत वेला कर सकते हैं, दूसरा को अमृत वेला कर ही नहीं सकता। तो मतलब अरे बीज स्थिति में ना कहीं अमृत वेला हो नहीं सकता, केवल नींद में जाता है सारा समय। जी कहाँ थे जी? बुद्धि औरों तरफ भटकती रहती। बच्चों को समझाया गया कि आत्मा स्टार है, जिसको बिंदी भी कहते हैं। स्टार में तो ऐसे कोने होते हैं, बिंदी में नहीं होते। स्टार्स इसलिए कहते हैं क्योंकि भेंट की जाती है, लक्की सितारे कहा जाता है। बिंदी रूप आत्मा में ज्ञान की चमक है। आत्मा ज्ञान में सारा, आत्मा बिंदी में सारा पार्ट है। बाप कहते हैं मुझ बिंदी में जैसा यह पार्ट है जो मैं भक्ति
जो मैं भक्ति में बजाता आया हूँ, तुम बच्चों को सबसे जास्ती पार्ट है, तुम बच्चों का सबसे जास्ती पार्ट है, क्योंकि तुम ऑलराउंड चक्कर लगाते हो, तो चक्रवर्ती राजा भी तुम बनेंगे। दुख हो चाहे सुख हो तुम ही पाते हो। मेरा पार्ट तुम्हारे जितना नहीं है। मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, फिर भक्ति मार्ग में मेरी सर्विस शुरू होती है। याद भी करते हैं ड्रामानुसार जिस देवता की पूजा करते हैं, साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। यह ड्रामा में मेरा पार्ट है, वह समझते हैं हमको इनसे साक्षात्कार होता है, इनमें भी भगवान है। समझते हैं गणेश से साक्षात्कार हुआ तो गणेश में भी परमात्मा है। आजकल तो गली गली में ये त्योहार होने शुरू हो गए। मोहल्ले में अगर 10 गलियाँ हैं तो 10 गलियों के अलग अलग होते हैं। अब इतने रास्ते में बाजार में जाम होने लगे, कहीं तो एक एक बाजार में 10-10 छड़ियाँ निकल रही होती हैं। एक चौक में जाम, फिर दूसरे चौक में जाम, फिर तीसरे चौक में जाम, फिर चौथे चौक में जाम। और फिर वो गणेश चतुर्थी, और फिर वो होता क्या 10-10 12-12 जने माताएं कन्या वगैरह मिलके या 2-4 भाई मिलके एक डीजे सा कर लेते हैं। ऐसा पैसे वाले डीजे से कर लेते हैं, दुनिया भर का शोर मचा देते हैं और डांस करते हैं। रास्ता जाम हो जाता है सारा। ऑब्जेक्शन कोई कर नहीं सकता इसमें। गणेश विसर्जन करने जाते हैं, 2-4 का विसर्जन तो अपना आप ही हो जाता है। हाँ जी, गणेश विसर्जन, हाँ 2-4 का विसर्जन करते हो, खुद भी विसर्जन हो जाते हैं। कैसे अपना विसर्जन कैसे हो जाता है? डालते हुए भीड़ इतनी होती है, हैं? भीड़ इतनी होती है, डालते हुए खुद विसर्जित हो जाते हैं। कहाँ थे जी? लास्ट लाइन साक्षात्कार हो तो गणेश में भी परमात्मा है, इससे भी सर्वव्यापी का ज्ञान उठा लिया। और तुम सब बच्चे कहते कि हम सब बाबा को याद करते था, सब में बाबा की याद है, तो इससे भी सर्वव्यापी समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मेरी याद में भी सब नंबरवार प्रशासन रहते हैं। जितना ये याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। बाकी आत्मा तो हर एक में अपनी अपनी व्यापक है। मैं कोई बच्चे में भी प्रवेश कर किसका भी कल्याण कर सकता हूँ, मैं कोई बच्चे में भी प्रवेश कर इसका भी कल्याण कर सकता हूँ। अब बच्चे को भले मालूम है कि नहीं है मेरे द्वारा बाप ने इसका कल्याण किया या नहीं किया, लेकिन उसका कल्याण हो गया। कहाँ थे जी? परंतु उन्होंने फिर उल्टा अर्थ कर दिया। ड्रामा में वह भी नूल है, ड्रामा से सबको पाठ मिला हुआ है। यह शास्त्र आदि बनाने का भी ड्रामा में पाठ बनाएंगे वही जिन्होंने आगे बनाए थे। गीता सुनाते हैं, फिर कल बाद ऐसे ही सुनाएंगे। तो बच्चों की महफिल में बाप बैठे हैं, जो मुझे जानते हैं मैं उन्हों के बीच में शोभता हूँ। जो मुझे जानते हैं मैं उन्हों के बीच में शोभता हूँ। अब आम पब्लिक में बीच में बैठ के दादी गुलजार सुनावे तो क्या शोभेगी? मैं तुम बच्चों के बीच में शोभता। बाकी जो जानते नहीं उस महफिल में बैठ कर क्या करेंगे? तुम भाषण आदि करते हो तो बहुत आते हैं, उनकी क्षमा के साथ महफिल नहीं कहेंगे। जो वैसे क्लासेस वगैरह होती हैं उनकी क्षमा के साथ महफिल नहीं कहेंगे। क्षमा के साथ महफिल तो यहाँ है, यहाँ कोई फिदा होता है फिर और तो बुद्धि योग चला जाता है। जब तक संपूर्ण बने बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था संपूर्ण निर्विकार, जब तक संपूर्ण बने तब तक बुद्धि जाती है। सुना? जब तक तब भी कर्मातीत अवस्था नहीं हो सकती। वही चीज़ शेयर की थी कि सारा दिन याद में केवल उतने रह सकते जितनी हमारी इंटरनल सेटिंग ओके हो चुकी है। और 1 घंटे की इंटरनल सेटिंग ओके हो चुकी तो 1 घंटा याद रहेगी, उससे ज़्यादा रह नहीं सकती। कहाँ थे? कर्मातीत अवस्था संपूर्ण निर्विकारी अवस्था अभी नहीं कह सकते, वह अंत में होगा। फिर जब पुराना शरीर छूट जाएगा, जब पुरानी खाल है आत्मा इन पुरानी कर्मेंद्रिय से काम लेती है। अच्छा मीठे मीठे स्किले बच्चों पति माता पिता
बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदमबार, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। दाना के मुख्य साथ शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है। अविनाशी ज्ञान धन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए शाहूकार बनना है। दूसरा, अपनी अवस्था चलडोल बनानी है। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान बन बाप का नाम बाला करना है। सर्विस में तत्पर रहना है। वरदान है, संगम युग के नए युग में हर सेकंड, संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। डिटेल है, संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है, इसलिए इसे नया युग भी कहते हैं। या उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। नया अर्थात अलौकिक। आप शुरू से लेकर अगर दिनचर्या देखो तो आपको टोटल लाइफस्टाइल का एक एक पॉइंट चेंज हुआ हुआ नज़र आएगा। प्योरिटी के पॉइंट पे देख लो, खान पान के पॉइंट पे देख लो, रहन सहन के पॉइंट पे देख लो, थिंकिंग लेवल के पॉइंट पे देख लो, दृष्टि के पॉइंट पे देख लो, संबंधों के पॉइंट पे देख लो, जिस भी किसी पॉइंट पे आप देख लो, टोटल पॉइंट आपको चेंज हुए हुए नज़र आएंगे। पुराने रीति रिवाजों के पॉइंट पे देख लो, सबसे छूट गए। बातें भी नहीं, मिलना भी नहीं, देखना भी नहीं। देखेंगे तो आत्मा, आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, देख संबंध से नहीं। ऐसे हर सेकंड अपने में नवीनता का अनुभव करना। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वह दूसरे सेकंड में उससे आगे हो, इसको फास्ट पुरुषार्थी कहा जाता है। स्लोगन है, परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। परमात्म प्यार द्वारा कैसे छोड़ दियो कंचन को? अभी कैसे करोगे? एक्टिवा दिखाओगे किसी को? तो पेट्रोल नहीं है क्या? कर दीजिए। परमात्मा प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। सहज योग है। हो गया जी? वाणी का सारा मीठे बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अर्थात वहाँ से सेफ रहना। ओम शांति। और कुछ सूचना जी? ओम शांति। पकड़ी। अच्छा, योग की सूचना जी? ओम शांति। उड़ते रहो, क्या हुआ भाई? उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। आप क्या कहते हैं रेणु? क्या पहले दिन का है वो कह रहे हैं, पहले दिन का है रेगुलर हो देख लेते हैं एक दो दिन। हो सकता है आपकी शिकायत करता से नहीं कोई, अपने ऊपर ही नहीं एक्टिवेट करता, दूसरे पे क्या करेगा एक्टिवेट? इंटरेस्ट ही नहीं है। सुभाष बैठी है तो पहले ही बोल दिया था। लेकिन मुझे तो इंटरेस्ट होना चाहिए। जब मैं अपने ऊपर करवा रहा हूँ इस पॉइंट पर, ये तो नहीं हमने कहा कि आप रेगुलर फंक्शन में आप किसी भी पॉइंट पर करवा लो।
कि वो जबरदस्ती हमने कोई फोर्स नहीं किया कि आप इस पॉइंट पे करो। कहाँ करेंगे वो? अच्छा जी, हम्म? स्टीवल का पॉइंट है ये, समर्थ बनने के लिए संभव को असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति से सफलता के सितारे बनते हुए, समर्थ बनने के लिए असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति से सफलता के सितारे बनते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए पुरुषार्थ से कर्मातीत बनो व शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए पुरुषार्थ से कर्मातीत बनो व शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दीजिए। शेरवानी नजर आ रहा है। क्या अभी depression। मोबाइल में लगे रहने रमेश भाई। अच्छे पर हो जाएंगी। सारा दिन देखना तारों में देख। ओम शांति। मणिजेंद्र भाई के लिए भी शुभ भावना रखा करो, जल्दी ठीक हो जाए। फोन किया था आज भी कह रहे 4 बजे फोन। ये कंचन आंटी को दे दूं क्या? हाँ, आशा वाले को सुन के जाना, दे दो। दे दो। कंचन आंटी को आशा वाले को, कांता वाले को सुन के जाना, कांता में 1 मिनट।